हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्रिय यूट्यूब चैनल आरके साइंस कोचिंग। दोस्तों, आज मैं फिर से 10वीं कक्षा के फिजिक्स को लेकर के आपके बीच आया हूं। और दोस्तों, 10वीं कक्षा के फिजिक्स में हम लोग दूसरे चैप्टर को अभी पढ़ रहे हैं और दूसरा चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों, दूसरा चैप्टर ही नहीं बल्कि हम लोग पहले चैप्टर से ही बिल्कुल शुरू से पढ़ रहे हैं। आपको यदि 10वीं कक्षा के फिजिक्स का ज्ञान जीरो से चाहिए तो हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियो दी गई है आप सभी वीडियो को बारी बारी से एक बाय एक अगर देखते हैं तो मेरा दावा है कि आप बहुत अच्छे से समझ जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का जो टॉपिक हमारा है वह टॉपिक है अवतल लेंस में वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f में संबंध स्थापित करना। अर्थात अवतल लेंस में जो u, v और f में रिलेशन है 1/v - 1/u = 1/f, इस रिलेशन को प्रमाणित करना, सत्यापित करना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना विलंब किए हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। आप इससे पहले वाले वीडियो में देखा होगा मैंने उत्तल लेंस में इसी लेंस के सूत्र को प्रमाणित करके देखा है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बात हो रही है वस्तु की दूरी की, प्रतिबिंब की दूरी की और फोकस की दूरी की। तो आप यह भी जानते होंगे कि इन सभी दूरियों को समझने के लिए और दर्शाने के लिए लेंस में किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचना होगा। अर्थात अवतल लेंस के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है उसका चित्र बना के देखना होगा। दोस्तों, अवतल लेंस में किरण आरेख बनाना उत्तल लेंस के अपेक्षा आसान है। अब आसान किस मायने में है इस बात को भी आपको जानना चाहिए। आप जानते हैं कि उत्तल लेंस में लेंस से वस्तु की दूरी के हिसाब से उसका प्रतिबिंब अलग अलग बनता है। मान लीजिए कि ये लेंस है और वस्तु ये मेरा हाथ वस्तु है। यदि वस्तु यहाँ है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, और वस्तु को यदि और दूर कर दिए तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, फिर वस्तु को और दूर कर दिए तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा, और वस्तु को और दूर कर दिए तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा। ये सब जो बातें हैं। लेकिन दोस्तों, अवतल लेंस में वस्तु चाहे कितनी भी दूरी पर हो, चाहे वो लेंस के बहुत नज़दीक में हो या लेंस से बहुत दूर में हो, किसी भी स्थिति में वस्तु हो, हर स्थिति में उस वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा लेंस और फोकस के बीच काल्पनिक और सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। और इन तमाम चीज़ों के बारे में दोस्तों एक वीडियो हमने बनाया है। आप यदि इसको देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। हालांकि अभी मैं फिर से अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है इसका किरण आरेख अभी बनाऊंगा, क्योंकि बिना किरण आरेख बनाए हुए आज का जो टॉपिक हमारा है वह क्लियर नहीं हो पाएगा।
तो चलिए सबसे पहले हम लोग अवतल लेंस के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ बनता है, इसका किरण आरेख बना लेते हैं। फिर इसके बाद हम आज के टॉपिक को क्लियर कर लें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस का ये द्वारक है। और दोस्तों ये जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष और द्वारक के कटान बिंदु को प्रकाशीय केंद्र ऑप्टिकल सेंटर वो कहा जाता है। इसके बाद आप देखेंगे ये जो है ये फोकस है और लेंस में दो फोकस होते हैं। तो चलिए F1 और F2 से सूचित करते हैं। इसके बाद दुगुनी फोकस दूरी लेते हैं। जितनी दूरी ये है इतनी ही दूरी पर दुगुनी फोकस दूरी 2F2 और 2F1 हो गया। दोस्तों अभी हम अवतल लेंस और अवतल लेंस के शब्दावलियों को इस चित्र में दिखा चुके हैं। अब हम एक वस्तु को रखेंगे और इस वस्तु का प्रतिबिंब इस लेंस के द्वारा कहां बनता है इसको देखेंगे। तो चलिए एक वस्तु को हम अभी हम फोकस और दुगुनी फोकस के बीच में रखे हैं और इसका नाम ए बी रख देते हैं। यह वस्तु है। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, इसके लिए इस वस्तु से दो किरण लेंगे और दोनों किरण का अपवर्तन इस लेंस के द्वारा होगा और अपवर्तन के बाद जहां मिलेगा वहां पर प्रतिबिंब बनेगा। तो दो किरण जो लेंगे उसमें एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे। ये जो लाइन देख रहे हैं यही है मुख्य अक्ष और इसके समांतर एक किरण लेंगे। और समांतर प्रकाश की किरण जब लेंस पर पड़ती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के आधार की तरफ मुड़ जाती है, यानी ये यहां से रिफ्लेक्ट होकर अपवर्तित होकर ये आधार की तरफ, यानी ये आधार हुआ इसका इधर चला जाएगा, लेकिन लगेगा कि फोकस से जा रहा है। तो दोस्तों क्या कर लीजिए, पहले आप फोकस को डॉट डॉट मिला लीजिए और इसको ऐसे कर लीजिए। तो आप देखिए ये तीर का निशान बता रहा है कि ये प्रकाश का किरण ऐसे आया और लेंस से अपवर्तन के बाद ऐसे चला गया, लेकिन लग रहा है कि फोकस से आ रहा है। तो एक तो समांतर किरण लिए जो लेंस से अपवर्तन के बाद आधार की तरफ मुड़ गया। दूसरा जो है वो प्रकाशीय केंद्र से लेंगे और प्रकाशीय केंद्र से जो प्रकाश की किरण लेंगे वह जो है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और वह सीधे निकल जाएगा। और सीधे जब निकल जाएगा तो आप देखिएगा कि दोनों प्रकाश की किरण कहाँ मिल रही है। तो आप देखिएगा यहाँ मिल रही है। तो यहाँ जो दोनों किरण मिल रही है तो यहीं पर क्या हो रहा है, वस्तु का इमेज बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है और इस इमेज का नाम A डैश B डैश दे देते हैं। तो आप देखिए कि यह इमेज जो है A डैश B डैश ये जो है ये लेंस और फोकस के बीच बना है, लेंस और फोकस के बीच बना है और
सीधा बना है, यानी कि वस्तु भी ऊपर है, अब प्रतिबिंब भी ऊपर है, तो क्या कहिएगा, प्रतिबिंब सीधा बना है। और देखिए वस्तु कितना बड़ा है, यानी ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है और इमेज कितना बड़ा है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि इमेज क्या है, छोटा है। तो आप अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बना उसके नेचर के बारे में क्या कह सकते हैं, आप यह कह सकते हैं कि प्रतिबिंब जो a डैश b डैश है वह प्रतिबिंब लेंस और फोकस के बीच बना है, काल्पनिक और सीधा बना है और वस्तु से छोटा बना है। आप इस बात का चर्चा लिख देंगे, यानी कि आपने ये फिगर कैसे बनाया उसको लिखेंगे। जब ये प्रश्न आपसे किया जाएगा तो ये फिगर बनाएंगे और फिगर कैसे बनाया वो आप लिखेंगे। आप लिखेंगे कि एक अवतल लेंस है जिसका प्रकाशीय केंद्र O, फोकस f1 और f2, दोगुनी फोकस 2f1 और 2f2 है। एक वस्तु A1 AB है जिसका काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब a डैश b डैश लेंस और फोकस के बीच में बना है। तो चित्रानुसार इतना लिखने के बाद आप चित्र में देखेंगे और चित्र में जो देखेंगे उसको नोट करेंगे। तो हम क्या चित्र में देख करके इस संबंध को सत्यापित कर सकते हैं, चलिए हम इन बातों को देखते हैं और इस संबंध को यानी अवतल लेंस में लेंस सूत्र को प्रमाणित करते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अभी इस फिगर को हम कुछ मोटा करेंगे और मोटा करने पर कौन सा चित्र बनता है, किस तरह का फिगर बनता है, ये आप मेरे से पहले अपने मन में समझ लीजिए उसका नाम। ठीक है, तो देखिएगा जरा सा। देखिए दोस्तों, ये देखिए लाइन दिए, इस लाइन को मोटा कर रहे हैं, फिर इस लाइन को हम यहाँ पर ओ पर ले जा रहे हैं और फिर इस लाइन को यहाँ पर ले जा रहे हैं। इस तरह से जो हम मोटा किए हैं, तो मोटा करने से जो फिगर बना उस फिगर को क्या कहिएगा, आप जरूर इसको त्रिभुज कहिएगा, ट्रायंगल कहिएगा। और ट्रायंगल में भी जब ये लंब है यानी कि 90 डिग्री है तो आप क्या कहिएगा, समकोण त्रिभुज कहिएगा। बिल्कुल सही। एक और ट्रायंगल आपको हम दिखाने वाले हैं और वह भी समकोण त्रिभुज है। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ, ये देखिए। तो ये जो दोनों ट्रायंगल है, ये दोनों जो है ट्रायंगल, ये सिमिलर ट्रायंगल है, यानी कि समरूप त्रिभुज है, क्योंकि इसके संगत कोण बराबर है। तीनों कोण बराबर है। कैसे? देखिए, ये कोण 90 डिग्री है और ये कोण भी क्या है, 90 डिग्री है। तो एक कोण तो बराबर हो गया। अच्छा, दूसरा कोण जो है दोस्तों, इसमें ये बड़ा त्रिभुज में भी दूसरा कोण, ये जो छोटा त्रिभुज है उसमें भी दूसरा कोण, दोनों उभयनिष्ठ है। दोनों, ये जो O बिंदु पर कोण बन रहा है, ये दोनों त्रिभुज में है। तो जब दो कोण के बराबर है तो तीसरा भी तीसरे के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। और यदि समरूप त्रिभुज है तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। इसी बात को हम लिखेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, समरूप त्रिभुज OAB और OA डैश B डैश में, ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज है, तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। यानी कि इसका हाइट और इसके हाइट का अनुपात, यानी AB बट्टा A डैश B डैश, और आधार के अनुपात, इसका आधार जो है, इसका बेस है OA और इसका बेस है OA डैश। ये जो है दोस्तों, ये इक्वेशन 1 हो गया। और जिस तरह से आपने इस फिगर में ये दोनों समरूप त्रिभुज खोजा और समरूप त्रिभुज के नियम के आधार पर इक्वेशन 1 बना लिया, इसी तरह से एक और बनने वाला है। जरा सा देखिए, हम फिर से मोटा करके दिखाने वाले हैं और जिस फिगर को मोटा कर रहे हैं उसको आप देखिए, स्पष्ट हो जाएगा। उसमें भी दो त्रिभुज समकोण त्रिभुज मिलेगा और दोनों त्रिभुज समरूप ही मिलेगा। और समरूप होगा तो समरूप के नियम
लगा देंगे, फिर चिन्ह परिपाटी का नियम लगाएंगे और उसके बाद ये संबंध सत्यापित हो जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो में। तो देखिएगा, ये देखिए आप जो है सो ये देख रहे होंगे, ये देख रहे होंगे, देख लीजिए, मोटा कर दिया मैंने। अब देखिए दोस्तों, ये देख लीजिए और ये देख लीजिए, ये देख लिए। अच्छा, इस बिंदु का कुछ नाम दे दीजिए। चलिए इसका नाम हम डी दे देते हैं। तो ये जो ट्रायंगल बना, जो मोटा किए मैंने, वो जो ट्रायंगल बना उसका क्या नाम होगा? ओ डी F1, समरूप त्रिभुज ओ डी F1। और देखिए दोस्तों, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यानी कि आपको इस तरह का फिगर मिल रहा है। इस तरह का एक फिगर मिला, यहाँ O है, यहाँ D है, यहाँ F1 है। O है, D है, F1 है। तो ऐसा फिगर बना जिसका नाम हम यहाँ पर लिखे हैं। और इसी में एक ऐसा फिगर मिल रहा है जहाँ पर ये A डैश है, B डैश है, यहाँ देख लीजिए A डैश, B डैश और F1 है। तो इसी बात को हम लोग लिखने वाले हैं A डैश, B डैश, F1 में। और ये भी क्या है? समरूप है। क्यों समरूप है? क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो एक कोण समान हो गया। और ये एंगल दोनों त्रिभुज में है, तो दो कोण जब दो कोण के बराबर है तो तीसरा भी तीसरे के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी कि संगत कोण समान है, इसीलिए क्या है? समरूप त्रिभुज है। और यदि समरूप है तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा, यानी हाइट और हाइट का अनुपात। देखिए, इसका हाइट है OD, इसका हाइट OD और इसका हाइट है A डैश, B डैश। ठीक है, तो ये हाइट और हाइट का रेशियो हो गया। अब बेस और बेस का रेशियो देख लेते हैं। तो इसका बेस है O से F1 तक, OF1, और इसका बेस है दोस्तों A1 F1। और देखिएगा जरा सा, यहां पर हम OD को नहीं लिखने वाले हैं। और OD के बदले में, देखिए OD के बदले में यदि हम AB लिख दें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बात आप यहां समझ लीजिए कि हम OD को AB लिख दिए हैं, क्योंकि फिगर में देख लीजिए आप, OD और AB क्या है? दोनों समान है, इसीलिए। अब चलिए, OF को तो ठीक लिख रहे हैं, लेकिन नीचे में जो A डैश F1 है हम लिखेंगे वही, लेकिन प्रकाशीय केंद्र से। देखिए कैसे हमको लिखना है, इतना ये लिखना है दोस्तों, ये लिखना है, मुझे ये लिखना है, इतना लिखना है। अब इतना लिखने के लिए क्या करेंगे? हम शुरू यहां से करेंगे। पहले क्या करेंगे? यहां से यहां तक लिख लेंगे, यानी कि ये O है और ये F1 है, तो यहां तक लिख लेंगे OF1। फिर इसके बाद क्या करेंगे? इतना मिटा देंगे, इतना को मिटा देंगे, और इतना को जब मिटा देंगे तो यही रह जाएगा। मिटाने का मतलब हुआ घटा देंगे। तो किसको घटाएंगे? यहां पर A डैश है, यहां पर O है, तो OA डैश को इसमें से घटा देंगे। इस तरह से ये जो हो गया दोस्तों, ये समीकरण 2 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। और समीकरण 2 और समीकरण 1 और समीकरण 2 से, यानी इसको जब गौर से देखेंगे दोनों को, हम आपको दिखा रहे हैं। समीकरण 1 यहां पर है और समीकरण 2 यहां पर है। आप देख लीजिए, LHS और LHS का मिलान कर लीजिए, आपको सेम मिलेगा। तो जब LHS LHS के समान है तो RHS भी RHS के क्या होगा? समान होगा। इस आधार पर इतना बराबर इतना लिख देंगे, यानी कि OA बट्टा OA डैश बराबर OF1 बट्टा OF1 माइनस OA डैश। ये हो गया दोस्तों समीकरण 3, इक्वेशन 3। अब देखिए, इसमें चिन्ह परिपाटी के नियम हम लगा देते हैं। तो इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए, अब इसमें जितनी बातें हम लोग किए थे इस सब को मिटा देंगे, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो। चलिए, अब चिन्ह परिपाटी का नियम कहता है कि ये OA क्या है।
चिन्ह परिपाटी का नियम बताता है कि O से लेकर A तक, O है प्रकाशीय केंद्र और A पर वस्तु है। O है प्रकाशीय केंद्र और A पर वस्तु है, यानी कि OA क्या है, वस्तु की दूरी है, और वस्तु की दूरी को स्मॉल u कहा जाता है, और निगेटिव या पॉजिटिव इसका भी ज्ञान चिन्ह परिपाटी देता है। तो दोस्तों, चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार यहां से जो कोई दूरी नापी जाती है, यहां से फिता जब गिरेगी यहां तक के लिए, ये फिता यहां से शुरू होकर यहां जाएगी, ये तीर का निशान फिता का दिशा बता रहा है। क्यों? क्योंकि फिता हमेशा O से चलेगा, शुरू होगा और A तक आएगा, तो ये तीर का निशान फिता का दिशा बताता है। जबकि प्रकाश का दिशा यहां पर आप देख सकते हैं, तो प्रकाश का दिशा इधर है जबकि फिता के दिशा इधर है, यानी कि सीधा सा बात है कि ये जो वस्तु की दूरी नापते हैं, तो नापने की जो दिशा है वो प्रकाश के अपोजिट है, और जब ये अपोजिट होगा तो निगेटिव होगा, यानी माइनस हो जाएगा। इसके बाद आप देख लीजिए दोस्तों, OF1, अब O से F1, O है प्रकाशीय केंद्र और F1 है फोकस, तो प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और इसको स्मॉल f से सूचित किया जाता है। तो ये भी पॉजिटिव और निगेटिव होता है, और ये बताता है चिन्ह परिपाटी के नियम। और इसको नापने के लिए फिता का दिशा मिला लीजिए, अगर प्रकाश के दिशा में होगा तो पॉजिटिव होगा, अब फिता के दिशा प्रकाश के दिशा के विपरीत होगा तो निगेटिव होगा, मिला लिया जाए। O से F तक फिता ले जाइए, F1 तक, तो देखिए ये है O, अब F1 है, ये ऐसे फिता ले जाना है। तो देखिए फिता का दिशा ये है जबकि प्रकाश का दिशा ये है, निगेटिव होगा क्योंकि अपोजिट साइड में जा रहा है। चलिए अब इसके बाद OA डैश को देख लीजिए, O से लेकर A डैश, तो O है प्रकाशीय केंद्र, A डैश पर प्रतिबिंब बना है, तो ये हो गया प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी को स्मॉल भी कहा जाता है, और ये भी पॉजिटिव निगेटिव होता है। ये भी इसका भी साइन चिन्ह परिपाटी का नियम ही बताएगा। तो फिता देख लीजिए ना, O से A डैश तक फिता ले जाइए, ये O है, A डैश यहाँ है, ऐसे जब फिता ले जाइएगा तो ये भी नेगेटिव, ये भी अपोजिट साइड में फिता जा रहा है, विपरीत दिशा में जा रहा है, तो प्रकाश का दिशा इधर है जबकि फिता इधर जा रहा है, तो अपोजिट साइड में जा रहा है, तो ये भी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इस तरह से चिन्ह परिपाटी का नियम यहां पर आपने क्या कर दिया, लगा दिया। तो क्या लिख दीजिएगा, चिन्ह परिपाटी के नियम से। तो चिन्ह परिपाटी के नियम से ये हुआ। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 3 में जो है, समीकरण 3 में चिन्ह परिपाटी का नियम रखेंगे, यानी कि समीकरण 3 को उतारेंगे और चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार मान रखेंगे, गणितीय प्रक्रिया करेंगे, ये स्थापित हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, समीकरण 3 को उतार दीजिए। OA बट्टा OA डैश बराबर OF1 बट्टा OF1 माइनस OA डैश। तो चलिए दोस्तों, OA के बदला में माइनस U और OA डैश के बदला में माइनस V, OF1 के बदला में माइनस F, OF1 हो गया माइनस F, फिर माइनस डालिए, OA डैश माइनस V, इस तरह से ये माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या हो गया, U बट्टा V। अब यहाँ माइनस F हो गया, नीचे आ जाइए माइनस F, आइए प्लस V, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए माइनस UF, जब इसको किए, इसको इससे गुना किए तो इतना हुआ, फिर इसको जो है सो इससे करेंगे तो क्या होगा, U भी होगा, और जब इसको करेंगे तो माइनस VF होगा। अब चलिए दोस्तों ऐसा कर लीजिए कि माइनस UF, चलिए ऊपर आइए, यहां पर देखिए माइनस UF ये वाला लिखे हैं, और ये पीछे करेंगे
तो हो जाएगा माइनस वी एफ, सॉरी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और इक्वल टू ये आगे कीजिए तो माइनस यू बी होगा। और देखिए जरा सा माइनस कॉमन ले लेते हैं, यानी सब का चिन्ह बदल दीजिए तो क्या होगा, यू एफ होगा, यहाँ हो जाएगा वी एफ, यहाँ जब बदलिएगा तो यू बी हो जाएगा। ये इक्वेशन 4 हो गया, और इक्वेशन 4 में यू भी एफ से भाग दे दीजिए। समीकरण 4 में यू भी एफ से भाग देने पर, सब में भाग देना होगा। ये देख रहे हैं क्या है, यू एफ है, अब भाग क्या देना, किससे देना है, यू भी एफ से। फिर आइए यहां क्या है देख लीजिए, यहां जो है वी एफ है, अब भाग देना है यू बी एफ से। और फिर देखिए यहाँ क्या है, यू भी है और भाग देना है यू बी एफ से। यू से यू कैंसिल, भी से भी कैंसिल, भी से भी कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, यू से यू कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल। फाइनल रिजल्ट देखिए, इसमें बच गया 1/v, और इसमें बच गया 1/u, और इसमें बच गया 1/f। तो ये आपको क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने अवतल लेंस में भी लेंस फॉर्मूला को प्रमाणित कर लिया। दोस्तों खगोलीय दूरबीन के बारे में हम खगोलीय दूरबीन के बनावट, उसके क्रिया, उसके सिद्धांत, उसके क्या प्रिंसिपल है, किस आधार पर प्रतिबिंब बनता है, किस तरह से हम खगोल की वस्तुओं को देखते हैं, ये भी हमें देखना है। गैलीलियो दूरबीन के बारे में भी पढ़ना है, और गणितीय प्रश्नों को पढ़ के इस चैप्टर को हम समाप्त करेंगे। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि हमारे साथ इन तमाम चीज़ों को पढ़ें तो दोस्तों हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करने का मन करता है। ठीक है दोस्तों, ओके, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए।